आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 116 116। आइए प्रेम के समुद्र को और गहरा अनुभव करें। देव शक्तियों का आशीष, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की कृपा से सभी देव शक्तियों का गुरु मंडल का आशीष हम सब पर बरस रहा है और आत्मा और परमात्मा के मिलन संजोग में अब कोई बाधा नहीं रही। अगर जो बाधा है तो वो हमको दिखाई दे रही। तो एक होता है कि हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो उस पर चले कैसे। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हमारे भीतर वो प्रकाश जागृत कर दिया कि हमको रास्ता समझ में आ गया, हमको कमियां दिखाई दे गई, हमको बाधाएं दिखाई दे गई और बाधा दिखाई दे गई। ये कृपा है। अब इन बाधाओं को हटाने के लिए एक पुरुषार्थ लगेगा और उसका परिणाम, उसमें भी परिणाम की फिक्र नहीं करनी कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन अभ्यास योग यही है, अभ्यास और प्रयास। हमको पता चल गया विकार क्या है, तो उस विकार से ना उससे हेट्रेड करेंगे विकार से, और ना उसको ये हीन भावना के साथ कहकर छोड़ देंगे कि अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये है तो है। कॉन्टिन्यू एफर्ट करते रहेंगे बिना हेट्रेड के। है तुम आ गए हो तो तुम पुकार लगवाओगे ईश्वर की, और पुकार लगवाओगे तो हम एक नई दिशा में, जिस दिशा गुरुदेव ले जाना चाहते हैं उसमें बढ़ेंगे। तो मानसिक रूप से जप करते रहेंगे। समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन प्रणाम, जिनके जप के माध्यम से इस स्वाध्याय को एक नया रंग, एक नया आयाम प्राप्त हो रहा है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें नारियों के बारे में बताया, नारियों की दयनीय दुर्दशा के बारे में बताया, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे नारियों के जीवन में नारीत्व, पहले तो नारी मतलब नारी देह नहीं, जिस देह में नारी के गुण आ गए वो देह नारी देह हो गई। परम पूज्य गुरुदेव देह से पुरुष हैं, लेकिन उनके भीतर जो प्रेम है वो मातृत्व भाव का है। उनके भीतर जो प्रेम की दिव्यता है वो नारीत्व के गुणों से, मातृत्व भाव के गुणों से भरी हुई है। ठाकुर देह से नारी है, लेकिन जब उन्होंने राधा तत्व की साधना करी तो वो पूर्ण रूपेण राधा ही हो गए। तो यहाँ पर किसी देह को नहीं, उन गुणों को की ओर इशारा किया जा रहा है। और अगर हम नारी देह की बात करें तो नारी देह में गुरुदेव ने बताया कि 50% जनसंख्या इसलिए सो गई, भारत इसलिए अपंग हो गया कि 50% नारियों की प्रतिभाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, अहंकार के चलते। पुरुष ने अपने मिथ्या अहंकार के चलते, भ्रांतियों के चलते ऐसा किया, और भ्रूण हत्याएं हाईएस्ट रैंक पर। अगर नारी है तो भ्रूण हत्या। तो आने वाले समय में जब भगवान का अवतार होगा तो भगवान के अवतार को भी तो एक नारी देह की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर नारियां ही नहीं रहेंगी, या वो माँ ही नहीं रहेगी जिसके माध्यम से भगवान का अवतार होना है, तो कैसे भगवान का अवतार होगा। और कोई भी गर्भ हो सकता है, कोई भी गर्भ। हमें क्या अपनी स्मृतियां हैं, हमें कोई स्मृति नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अब नारियों को स्वयं इस दयनीय दुर्दशा से निकलना होगा। आधी समस्या इसलिए है कि जो नारियां हाउसवाइफ है फॉर एग्जाम्पल, वो अपने कंफर्ट जोन में बहुत खुश हैं। अगर उनको कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल, सोशल या इमोशनल, मेंटल, तो दे आर सो हैप्पी विद देयर लाइफ कि वो उससे बड़ा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। अगर हमको भगवान ने सारी शक्तियां दी हैं, हम इमोशनली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली बिल्कुल फिट है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। फिर हमको 2 घंटे 4 घंटे रोज निकालना ही चाहिए। किस दिशा में? जिस दिशा में हमारा इंटरेस्ट हो। हमको ये जानने की आवश्यकता है कि हमको भगवान ने प्रतिभा क्या दी है, और उस प्रतिभा को भगवान के खेत में कैसे बोया जा सकता है इस दिशा में। तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और जो भयग्रस्त है नारियां, उनको विचार करना है अपने ऊपर, ये भय के साथ जीवन हम कब तक जी सकते हैं। हमको ये जानना होगा कि ये भय आ कहाँ से रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो ना होने योग्य है। अब उस ना होने योग्य को ठीक कैसे करें, तो उसके लिए पहले प्रेम योग का स्वाध्याय कर लीजिए। प्रेम योग की दिव्य ऊर्जा के साथ ही हम कोई ऐसी चीज ठीक कर सकते हैं जिसमें कार्मिक भी सॉल्व हो जाए, साहस भी आ जाए, और अपनी बात भी रखी जा सके, और फिर भी रिलेशनशिप खराब ना हो, फिर भी इंटेंशंस बुरी ना हो। तो उसके लिए प्रेम योग का स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, ओछा तत्व दर्शन अपनाए रहने वाला व्यक्ति और समाज कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। दर्शन ही प्रेरणाओं का आधार है। उसी के अनुरूप विचारणाएं, आकांक्षाएं और क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दर्शन ही व्यक्ति को ढालता है, और उसी के ढांचे में समाज का कलेवर खड़ा होता है। हम अपने समाज और संसार को समर्थ, समृद्ध और सुविकसित बनाना चाहते हैं, तो उसका सर्व प्रमुख उपाय यही है कि वर्तमान दार्शनिक विकृतियों का परिशोधन किया जाए। यदि इस स्थिति को सुधारा, संभाला और बदला ना गया, तो भावी परिस्थितियां दिन पर दिन अधिक भयावह होती चली जाएंगी। व्यक्तिगत जीवन में आदर्शवादिता और उत्कृष्टता उत्पन्न करने वाला जब प्रकाश ही बुझ जाएगा, तो अंधकार में भटकने वाला दुर्दशाग्रस्त ही होगा। लोग बुराई की ओर बढ़ेंगे और बुरी परिस्थितियां पैदा करेंगे। इससे सर्वत्र दुर्गंध और दुर्गति ही दृष्टिगोचर होगी। हम और सब और हम सब पारस्परिक विद्वेष, असहयोग एवं छल
द्वंद्व की आग में जलकर सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे। कितना पेनफुल ये लेखनी है इस समय गुरुदेव की, कितनी पीड़ा है इस लेखनी में कि अगर हम इसी ढर्रे पर चलते रहे, जिस ढर्रे पर सो कॉल्ड समाज चल रहा है, तो ये विकृतियाँ कभी खत्म ही नहीं होंगी। विकृतियाँ जैसे दहेज प्रथा, विकृतियाँ जैसे नारी की शिक्षा पर प्रश्न, या घर से नारियाँ नहीं निकलेंगी, या भ्रूण हत्या, तो या रात की शादी होना, ये विकृतियाँ और ऐसी अनेकों मिल जाएँगी, बहुत सारी मिल जाएँगी, गिनने बैठेंगे। अगर हमने अपने अंदर आत्म तत्व की जागृति नहीं करी, तो ये विकृतियाँ कभी खत्म नहीं होने पाएँगी। इनको खत्म करने के लिए, इनको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए पहले अपना दीपक आप बनो। पहले हमको साहसी होना पड़ेगा, अपने आत्म तत्व को जानना पड़ेगा, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना पड़ेगा, जो हर अवस्था में सम रहती है, स्थिर रहती है, फिर भी कर्तव्य कर्म युग धर्म के अनुरूप करती चली जाती है। क्योंकि कोई शक्ति है जो आशीष बनकर उसके साथ चलती है, जिसने आत्मनिर्माण की कसम खा ली। तो हम सब शपथ ले लेते हैं कि हम देश के कुछ काम आएँगे या नहीं, हमको नहीं पता। हम समाज के कुछ काम आएँगे या नहीं, हमको नहीं पता। पर हमारे गुरुदेव ने एक सूत्र दिया, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। तो हम समाज की सेवा आत्मनिर्माण के माध्यम से करेंगे। क्या ये छोटा काम है? आत्मनिर्माण जिसका हो गया, उसके अंदर कोई राग नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, छल-कपट का भाव नहीं रहेगा, ईर्ष्या नहीं रहेगी, लोभ, मोह, अहंकार से छूट जाएगा। हमेशा सच्चिंतन होगा, हमेशा भगवत चिंतन होगा, हमेशा इष्ट चिंतन होगा, दैवीय प्रेरणाएँ उसके भीतर से जन्म लेने लगेंगी। आत्मनिर्माण कोई छोटी चीज़ नहीं है। आत्मनिर्माण मतलब आत्मा के निकट आना। आत्मा के निकट आना मतलब बीच में जो भी प्रवृत्तियाँ हैं, जो भी प्रवृत्त मन से उठती जन्म-जन्मांतर की वृत्तियाँ हैं, वो सब खत्म होना। आत्मनिर्माण हो गया जिसका उसके अंदर सारे संयम आ जाएँगे, हर तरह का संयम होगा। उसकी आवश्यकताएँ कम हो जाएँगी। उसके अंदर एक एक असीम शांति होगी और उस शांति से जन्मा मौन होगा। उसके मन में से धारणाएँ खत्म हो जाएँगी। उसका जीवन एक डिसिप्लिन जीवन हो जाएगा, पूरा जीवन एक डिसिप्लिन जीवन हो जाएगा। भक्ति वाला डिसिप्लिन हो, चाहे ज्ञान वाला डिसिप्लिन हो, पर डिसिप्लिन हो जाएगा। तो आत्मनिर्माण कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो हम आत्मनिर्माण ही सोच लें, आत्मनिर्माण के छोटे-छोटे सूत्र और वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स अपना लें, जो गुरुदेव ने इस पूरे स्वाध्याय में समझाए हैं। जिसका आत्मनिर्माण हो जाएगा, उसे आत्मा का प्रकाश अनुभव होने लगेगा। उसके भीतर कोई भय नहीं रहेगा। वो देह भाव के सुखों के अनुसार जीवन नहीं जिएगा। उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या हूँ, आत्म तत्व क्या है, और वो आत्मा के सुखों के अनुरूप व्यवहार करने लगेगा। तो आत्मनिर्माण जिसका होने लगेगा, वो अपने आप ही देश के समाज के काम आ जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा तलप जाएगी कुछ अनुचित होते हुए देखकर। कहीं न कहीं एक भीतर हुक उठेगी कि इसको ठीक कैसे करना है, और इसको ठीक करने में हमारा एज़ एन इंडिविजुअल क्या योगदान हो सकता है। हमको क्या करना है, और बिना फल की इच्छा किए, बिना परिणाम की आशा किए वो कर्तव्य कर्म करेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं, इस सामूहिक आत्महत्या से बचना है अगर, तो आत्मनिर्माण कर लो। नहीं तो अंधकार में भटकते रहेंगे और बाद में बहुत दर्द होगा। आज की महत्तम आवश्यकता ये है कि हमारा तत्वज्ञान और दर्शन अपने सौम्य पथ से भ्रष्ट होकर जिस अवांछनीय दिशा में चल पड़ा, उसे रोका और टोका जाए। दिग्भ्रांत जनमानस को वस्तु स्थिति से परिचित कराया जाए, और अध्यात्म का महान स्वरूप, उपयोगिता एवं प्रतिफल से भलीभांति परिचित कराया जाए। आत्मा की आकांक्षा पूर्णता के लक्ष्य पर बढ़ने के लिए स्वभावतः उल्लासित होती रहती है। यदि उसे सही मार्ग मिले, तो निसंदेह उससे व्यक्ति को आत्म शांति और समाज को समर्थ एवं संपन्नता का लाभ मिल सकता है। पर जब उसे बहका भटका दिया जाए, तो फिर विपथगामिनी धारा विग्रह एवं अवांछनीय परिस्थितियां ही उत्पन्न करेगी। अपनी धारा को बदलना है, वेग को बदलना है। एक इसका एक सिंपल तरीका ये समझ में आ रहा है, अगर प्रैक्टिकली देखें। आँख खुलने के बाद से हम अपने हर कर्म का, हम अपनी हर भावना का निरीक्षण करें कि ये जो भाव जन्मा, जिसके आधार पर ये कर्म हुआ, ये भाव किस आधार पर है? इस भाव में क्या आत्मनिर्माण है? इस भाव में क्या समाज के कंट्रीब्यूशन की कोई बात है? ये भाव मुझे किस तरह कंट्रीब्यूट करना है? फॉर एग्जाम्पल, आँख खुलते के साथ ही हमने ऊषापान किया। बिल्कुल छोटा-सा लेंगे। अब हम देखेंगे ऊषापान हम क्यों कर रहे हैं? क्या हम केवल पानी पी रहे हैं, या एक्चुअली जल तत्व को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, अपने भीतर के जल तत्व को अनुभव कर रहे हैं, और फिर ऊषापान के माध्यम से धीरे-धीरे सुकून से, शांति से 2 मिनट बैठकर उस जल को ग्रहण कर रहे हैं, और उस जल रूपी अमृत को धन्यवाद दे रहे हैं, और अपने भीतर के जल तत्व को सक्रिय कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को सक्रिय कर रहे हैं। ये एक तरीका है। कितने बजे उठें? घड़ी में समय देखें और फिर विचार करें, क्या आत्म निर्माण की दृष्टि से हम सही समय उठे हैं? और अगर नहीं, तो क्यों लेट तक सोए? क्या कारण है कि हम नहीं उठ पाए? अगर हम बिल्कुल पैना, बिल्कुल माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करें, फिर आँख खुलने के बाद हमने पहले धरती माता को प्रणाम किया क्या? कुछ बिल्कुल उस ढर्रे को ले रहे हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, अध्यात्म के ढर्रे को। ये तो करना ही है।
हमने आँख खुलते-खुलते ही अगर समय से उठेंगे, तो भाग-दौड़ नहीं मचेगी, हाय ऑफ़िस, हाय टिफ़िन, हाय जॉब, ये भाग-दौड़ अपने आप नहीं मचेगी, केवल 15 मिनट पहले उठना होता है। हमने आँख खुलते के साथ ही भगवान को प्रणाम किया क्या? तो हम भगवान से कुछ माँग रहे हैं लॉलीपॉप, टॉफ़ी आँख खुलते के साथ ही? या बस प्रणाम करने के लिए कर रहे हैं? या उसमें भारत माता का हित है? या उसमें अखंड भारत की प्रार्थना है? किस तरह की प्रार्थनाएँ हमारे अंदर उठ रही हैं, जब हम ईश्वर के पास बैठे हैं? फिर हमने अपना दिन शुरू किया, तो हमारा दिन जब हमने शुरू किया, तो हमारा पहला कर्म क्या हो रहा है? उस कर्म के पीछे का भाव क्या है? क्या नाश्ता बनाना है तो हम खुश होकर बना रहे हैं? क्या नहाने जा रहे हैं तो हम खुश होकर नहा रहे हैं कि हमें दिया जगाना है? या एक काम की भाँति कर रहे हैं, अरे यार नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा, अब देह है तो नहाना ही पड़ेगा, अब देह है तो ये करना ही पड़ेगा। क्या हम निरुत्साह हैं? हम बिना उत्साह के कर रहे हैं? क्या हमारे हर काम में एक उत्साह है, एक आशा की किरण है और हमारा हर काम आत्मनिर्माण को कंट्रीब्यूट कर रहा है? हम बिल्कुल माइन्यूट चेक एक-एक चीज़ का जो भी हम कर रहे हैं उसकी एक-एक चीज़ का भावनाओं के स्तर पर मान्यूट चेक लगाना शुरू कर दें, तो यकीन मानो 1 हफ्ते में हमारी कॉपी पर हमको इतने सारे पॉइंटर मिल जाएँगे सुधरने के लिए। कि आत्म सुधार होगा कैसे? हमको पता चल जाएगा कौन-सा काम हमने किया तो, पर उसमें भावनाएँ नहीं थी। कौन-सा काम हमने किया तो, पर उसमें श्रेष्ठ भावनाएँ नहीं थी। कौन-सा काम हमने किया तो, पर उनमें दुर्भावनाएँ थी। कर्म वही होगा, कर्म तो वही होगा, इंटेंशन बदलते के साथ ही आत्मनिर्माण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले भाव, फिर विचार और फिर कर्म। तो अपने जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लो किचन में जाके चाय भी बनाने खड़े हुए ना, तो एक बार चेक कर लें कि चाय बनाने के पीछे हमारी भावना क्या है। कुछ लोगों को तो चाय छूट जाएगी, तुरंत समझ में आएगा अरे चाय तो सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। या फिर चलो चाय को चार्ज करके पी लेते हैं, अब आदत है जाते-जाते जाएगी क्योंकि हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ऑफ़िस का आज का क्या प्रोजेक्ट है, ऐसा तो नहीं है तैयार इस पल में हो रहे हैं और सोच 2 घंटे बात कर रहे हैं, डर रहे हैं, आज प्रेज़ेंटेशन है, क्या होगा, कैसा होगा? अरे! अगर प्रेज़ेंटेशन की तैयारी पूरे सच्चे मन से करिए, सच्चे दिल से करिए, तो किस तरह का डर होगा? कोई भी डर नहीं होगा। अपना बेस्टेस्ट देना है, परिणाम का कैसा फ़िक्र? परिणाम की फ़िक्र उसे होगी जिसे ये पता होगा कि इस प्रमोशन के साथ मेरा प्रमोशन जुड़ा है। तो प्रमोशन अगर होना होगा तो भगवान के खेत में हो जाएगा ना। उस दैहिक प्रमोशन के लिए इतना परेशान क्यों ना? जब आत्म भाव के सुख से जिया और ये मानकर जिया कि भगवान के खेत में नौकरी करते हुए जीवन जी रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ये सुनने में कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, पर जब करके देखेंगे ना, तो एक-एक क्षण आनंद होगा। आप इसी में समय चेक कर लो अपने भीतर कि अच्छा हम ये सुन रहे हैं। हम जब भी जिस भी पल में सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं इसको? चेक करके देख लो। क्या हमारी आत्मा को कंट्रीब्यूट कर रहा है? आत्मनिर्माण हो रहा है? अगर अब तक जितना सुना उसमें कितने पॉइंटर हमको मिल गए? मतलब एक-एक पल इतना आनंद देने वाला हो जाएगा, इतना आनंद, इतना ब्यूटीफुल सेल्फ एनालिसिस होगा और वो सेल्फ एनालिसिस हम गुरु चरणों में बैठकर कर रहे हैं। तो 1 हफ्ते में ज़िंदगी का ढर्रा बदलने लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% बदल जाएगा, लेकिन दिशा मिलेगी। जहाँ अभी ये लगता है ना कि करें क्या? समझ में नहीं आ रहा, सब सही तो चल रहा है, वहाँ पर इतना सारा कुछ करने के लिए मिल जाएगा कि अरे देश को तो ऐसे घर बैठे-बैठे इस तरह कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। हमने तो कभी विचारा ही नहीं कि क्या किया जा सकता है। आपने किचन में सब्ज़ी काटी, सब्ज़ी के छिलके डस्टबिन में गए कि कंपोस्ट बनने के लिए, खाद बनने के लिए या गाय को खिलाएँ। ये भी तो एक चेक है। छोटी-छोटी चीज़ों पर चेक, छोटी-छोटी चीज़ों पर हम क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि हम क्या कर रहे हैं? एक-एक तत्व के प्रति सक्रिय होकर जीवन जिएँ, तो हमारे जीवन में बहुत खूबसूरती आ जाएगी। ये एक रास्ता भी समझ में आया, इसे करके देखिए। बहुत बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। एट लीस्ट एक एनालिसिस होगा, अपनी कॉपी बहुत अच्छे से जचेगी, पर दूसरे की कॉपी नहीं जाँचेंगे। अपनी कॉपी जाँचने बैठे, पता चला हमने कोई काम करा, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारा बाजू वाला कर रहा है और हमको समझ में आ गया कि इस काम की सही इंटेंशन क्या है, तो तुरंत उसको टोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब तक हम श्योर ना हो जाएँ कि हमारी कॉपी पर बिल्कुल हमको 100 राइट टिक मिल गए, तब तक हम किसी को नहीं बोलने वाले। हम केवल सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि ये आत्म-निर्माण है, दूसरों का निर्माण नहीं है। ये भी स्व का अध्ययन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय की ऊर्जा का मतलब क्या है? हमने जो पढ़ा, उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है? क्या वो परिवर्तन और जो गुरुदेव ने कहा, जो देव मंडल ने कहा, जो ऋषि मंडल ने कहा, उस लिखे हुए में और हमने हमारे जीवन में कितना गैप है, उस खाई को पाटने का नाम स्वाध्याय है। तो ये चल तो स्वय का अध्ययन रहा है। अब इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसके जीवन की धारा बदल गई, ये धारा राधा हो गई, धारा प्रेम की ओर बह गई। राधा मतलब प्रेम, राधा एक नाम है प्रेम का। तो इस धारा को जो संसार की ओर बह रही है, इस धारा को प्रेम की ओर बहा दें, राधा नाम की ओर बहा दें, तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। और अब गुरुदेव लिख रहे हैं, अस्तु हम अपना सारा प्रयत्न इस तथ्य पर केंद्रित करें कि जनमानस की आस्थाओं, मान्यताओं, दिशाओं एवं गतिविधियों को प्रभावित करने वाली अध्यात्म पथ
भ्रष्टता से विरक्त होकर उस दिशा में चलें जिस पर लाखों करोड़ों वर्ष तक हमारे पूर्वज चलते थे और गौरवान्वित होते आए थे। तो अगर हम दिया भी जगा रहे हैं घर में, तो दिया जगाकर वसुधैव कुटुंबकम का भाव करें कि ये दिया जगा, इसका प्रकाश पंच तत्वों के माध्यम से, माँ धरा के माध्यम से पूरी समष्टि में फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। एक दिया भी मैजिक कर सकता है। अखंड दीप देख लीजिए, अखंड दीप एक दिया ही तो है, लेकिन उसने कितना मैजिक कर दिया। करोड़ों लोग एक साथ खड़े हो जाएं और अखंड दीप को विजुलाइज कर लें, और उसको विजुलाइज करके उनको एक कल्पना मिले, दैवीय कल्पना। उन सारी दैवीय कल्पनाओं को जोड़ने के बाद उसको अनंत गुना कर देंगे हम, तो अखंड दीप का ऑरा समझ में आएगा, वो भी एक अंश होगा। इतना दिव्य ऑरा है अखंड दीप का। क्यों? क्योंकि उसके मूल में प्रेम है, उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की तपस्या है, उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के अनुष्ठान है, उसके मूल में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आंख के अश्रु हैं। अखंड दीप की जो ऊर्जा है वो किसी के हृदय से बहकर आ रही है, उसमें ऋषि सत्ताओं का आशीर्वाद है। जिसके हृदय में इतना प्रेम होगा, उसे क्यों नहीं मिलेगा सारे ऋषियों का आशीर्वाद, सारे संतों का आशीर्वाद, सारे भक्तों का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद अपने आप मिलता चला जाएगा। तो इस राह पर हम चलेंगे। तो कहते हैं कि एकाकी यात्रा है, पर यकीन करो जब इस राह पे चलते हैं तो अकेले नहीं रहते। यकीन नहीं हो रहा? देखो अपने आसपास, प्रेम के समुद्र में राइट में कौन है? माँ पार्वती है कि भगवान शिव? देखो लेफ्ट में कौन है? भोले बाबा है या माँ पार्वती लेफ्ट में बैठे हैं? गणपति जी कहाँ बैठे हैं? सप्तऋषि कहाँ बैठे हैं? ब्रह्म ऋषि कहाँ बैठे हैं? राधा कृष्ण कहाँ बैठे हैं? सारे देवीय संत कहाँ बैठे हैं? सब धर्मों से परे जाकर भगवान का हर स्वरूप अपने आसपास मिल जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो चेक चेक कर लो। आप ऊर्जा चेक कर सकते हो। आंख बंद करो, बिल्कुल दिल से अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण करो और अनुभव करो कि आप कहाँ हो। आपको लगेगा कि आप दैवीय समुद्र में हो, जहाँ चारों तरफ से ईश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है, जहाँ चारों तरफ से देव शक्तियां साथ में बैठी हैं। और ये किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। तो गुरु को मत भूलो कभी। गुरु के चरणों से ये सारा अमृत प्रकट हुआ है। तो गुरु कृपा के बिना इस जीवन में कुछ संभव ही नहीं है। मानव जीवन केवल गुरु कृपा से ही उस परम तत्व तक पहुंचता है जिसे आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग कहते हैं। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, चिंतन की दिशा बदलना ही युग परिवर्तन है। बदल गई हमारी दिशा, हमको रास्ता मिल गया। अब चिंतन की दिशा बदली तो हर आत्मा के भीतर सतोगुणी आत्मा जागृत हो गई। हम जो थे हम वो रहे ही नहीं। हम आज वो हैं जो 3 महीने पहले थे। चेक करके देख लो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, नंबर है 115, यानी 100 दिन पहले हम जो थे आज वो हम हैं। इन 100 दिनों में गुरुदेव ने हमें बदला, कितने परसेंट बदला? अपनी कॉपी अपने आप जांचो। यानी बदलाव हुआ। ठीक है, बदलाव हुआ। ये तो फॉर श्योर है कि किसी ने अगर 115 ऑडियो सुन लिए तो ये तो गुरुदेव का दिया हुआ आश्वासन है कि अगर सुन लिए तो बदलाव होगा। किसी का 10 होगा, किसी का 100 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 1 होगा। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसका बदलाव ना हो। तो यानी दिशा बदल गई। दिशा बदल गई तो युग परिवर्तन शुरू हो गया। युग परिवर्तन और कैसे होगा? अरे मेरा युग बदल जाए, मेरे लिए तो सतयुग इसी पल है, इसी क्षण है। मेरे चारों तरफ सारी सतयुगी आत्माएं बैठी हैं, तो आ गया ना मेरा सतयुग। मेरा सतयुग आ गया और मेरे आसपास वाली बैठी हुई आत्माओं को आ गया। ऐसे ही ये समाज बन रहा है। तो ऐसी सब आत्माएं जब सोचने लगेंगी हमारा सतयुग आ गया, तो सतयुग आ जाएगा, युग परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। युग परिवर्तन कोई फिर बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, युग परिवर्तन का केंद्र बिंदु चिंतन ही है। चिंतन की बदलती हुई दिशाएं ही व्यक्ति को विविध विधि भली बुरी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। निकृष्ट चिंतन व्यक्ति को दुष्ट, दुराचारी, पतित, पिशाच, उच्च श्रृंखलित, अवांछनीय स्तर का बना सकता है। और यदि चिंतन की धारा उत्कृष्टता की ओर मुड़ जाए तो वही व्यक्ति संत, सज्जन, महान, विचारवान, विद्वान एवं परमार्थ परायण बनकर देवत्व की भूमिका संपादन कर सकता है। अशुद्ध चिंतन, अपनी कॉपी जांचते रहेंगे एक एक शब्द के साथ। अशुद्ध चिंतन मनुष्य को लोभी, स्वार्थी, कृपण, शोषक तथा संग्रही बना सकता है। देखो इसमें ना हम अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हैं। हम बहुत सारी एनर्जीज को एक तरफ कर सकते हैं कि हम स्वार्थ तो नहीं आता, कृपणता भी अब नहीं है, लेकिन लोभ ये बड़ी माइनर एनर्जी है। लोभ इज इक्वल टू पैसे से भी लोभ है। सब्जी वाले के पास जाके बार्गेनिंग करना, गरीबों के साथ जाके खेल खेलना, उनसे ऊपर नीचे करना, उठा पटक करना, 4 पैसे बचाने के लिए आसपास अपने बच्चों को, अपने परिवार को परेशान करना। संग्रह का भाव, जहां लोभ होगा वहां संग्रह भी होगा। एक घर में कोई एक वस्तु इमेजिन करो जो आपके घर में लॉफ्ट में रखी है, दीवानों में रखी है, बेड में रखी है, और आपने 10 साल से यूज नहीं करी। घर की सफाई होगी तो आप फिर संभाल के रख लोगे, कभी तो काम आएगी। इसे संग्रह कहते हैं। जो वस्तु 10 साल से काम नहीं आई, आपको लगता है वो अगले 10 साल काम आएगी। और आपकी बहुएं, अगर आप सास हो तो आपकी बहुएं सोचेंगी क्या ही करें अपनी सास का, इनको ना पुराना कबाड़ इकट्ठा करने की आदत पड़ी।
इसे संग्रह कहते हैं। अपनी वॉर्डरोब खोल लो, एक कपड़ा, भाई कभी वजन 50 था, आज वजन 60 हो गया, एक कपड़ा इस आशा में रखा है कभी तो हम वापस 50 होंगे और फिर इसे पहनेंगे। अरे भाई, साल हो गया, तुम्हारा वजन खिसका नहीं, लेकिन तुमने वो 50 वाली इमेजिनेशन के चक्कर में उस कपड़े को संभाल के रख रखा है। कोई और पहन के बरत लेता। बतेरे लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनको परेशानी हो रही है, पहन लेते, पहन के बरत लेते, पर नहीं, इसे संग्रह कहते हैं। घर में स्टील के बर्तन भरे पड़े हैं, यूज के तो लिमिटेड है, 20 साल हो गए, आज भी हैं, लेकिन मजाल है जो हम उन्हें किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में दे दे, कभी तो काम आएंगे। अरे आने वाली जनरेशन नहीं यूज करेगी तुम्हारे स्टील के बर्तन, यार वो डिनर सेट की तरफ भाग रही है, तुम्हारे स्टील के बर्तन किसी के काम नहीं आएंगे, और फिर बाद में ऐसे रुलेंगे, और तुम्हारी उम्र क्या हो जाएगी, हम लोगों की उम्र क्या हो जाएगी, सड़े हुए बुड्ढे वाली उम्र हो जाएगी, और फिर देखेंगे, हाय राम, जीवन भर सजोया था और बच्चों ने तो बहा दिया। तो फिर बच्चे तो बहाएंगे ही। अरे संग्रह किसने किया? हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करते हैं, हमको आइडिया ही नहीं है, और किस आशा में करते हैं, कभी तो काम आएगा। जो चीज 2 साल 4 साल 5 साल से काम नहीं आई, वो जाने कब काम आएगी, इतना प्लानिंग, और कब मृत्यु आ जाए, उससे पहले मृत्यु आ गई तो उसे लेके जाओगे छाती पर फिर। अरे किसी ऐसे को सुपात्र को ढूंढ कर दे दो जिसके काम आ जाए। वो वस्तु अगर काम की है, तो इस संसार में लोग हैं जो उसे उसी क्षण यूज कर सकते हैं, उसे उसी क्षण यूज कर सकते हैं। एक बार ढूंढ कर देखो कि कौन है उसे यूज करने वाला, और कोई ना कोई मिल जाएगा और दुआएं देगा सो अलग। हम तो 10 साल स्टोर करेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है, और 10 साल स्टोर करेंगे, और 10 साल बाद जब जरूरत पड़ेगी और उसे निकालेंगे तो उसमें जंग लगी होगी, तुरंत नहीं आएगी और फिर फेंक देंगे, फिर फेंक देंगे। ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो संग्रह की प्रवृत्ति, और गुरुदेव कहते हैं जिसकी संग्रह की प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म होगी ना, उसका जीवन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसको अपने अनेकों जन्म ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं साधना में। लेकिन ये संग्रह हमने इतना कर रखा है, वृत्तियों का संग्रह, चीजों का संग्रह, इसका संग्रह। अब इस सिद्धि के पीछे मत भागना कि हम संग्रह इसलिए छोड़ दें कि हमको जन्म देखने हैं, साधना से सिद्धि, फिर इस सिद्धि में फंस गए, फिर इसका संग्रह हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन में देखिए, हमें बुक पढ़ने का शौक है, अलमारी में 250 400 500 किताबें पढ़ी हैं, धूल लग रहा है, लेकिन हम उनको किसी को पढ़ने के लिए नहीं देंगे। ऐसे कैसे दे देंगे, हम कभी तो पढ़ेंगे। अरे भाई, पिछले, अच्छा चलो कभी तो पढ़ेंगे, पिछले 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी, पूछो अपने आप से, चेक कर लो, पता चल जाएगा, अपनी कॉपी चेक हो जाएगी, कितनी अलमारी खोली और कितनी पढ़ी। जब 1 साल से नहीं पढ़ी, खरीदने का शौक है, खरीद के रखी। और ये आपकी बात नहीं है, स्वाध्याय है, मेरी भी बात है, हम सबकी स्थिति ऐसी हो गई। हम इस तरह के संग्रह करके बैठे हैं जिनका हमको आइडिया नहीं। अरे सत्पात्र ढूंढो, किताब कोई पढ़े, उससे कह दो भैया समरी हमें भी दे दे, हमारी रखी रह गई, हम पढ़ नहीं पाए, उससे समरी मांग लो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। उसने पढ़ी तो तुम्हें कुछ समरी मिल गई, फिर उसी किताब को आगे दूसरे को, तीसरे को, चौथे को दे दो। ये बहुत छोटे छोटे संग्रह हैं जो हम लोग करते हैं और हमको पता नहीं चलता, और हर चीज में करते हैं। आप घर के किसी भी कोने में नजर घुमा लो, एक तरफ अपनी लॉफ्ट जो बंद है सालों से, उसकी तरफ देख लो, उसमें आपको इतना सामान संग्रह वाला मिल जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह के संग्रह हमको लोभी बना देते, इस तरह के संग्रह हमारी वृत्ति को संकीर्ण बना देते हैं। क्यों बताया जा रहा है? ये स्वार्थ का संकेत है, स्वार्थ का संकेत है, छोटे क्षुद्र स्वार्थ का। कई बार कुछ प्लास्टिक के डिब्बे, जैसे मान लो आपने घर में कुछ प्रोडक्ट मंगाया, हॉर्लिक्स मंगाया, और उसका प्लास्टिक का डिब्बा आपके किसी काम का नहीं, आपने कूड़े में डाला, लेकिन वही प्लास्टिक का डिब्बा किसी के घर जाके दाल स्टोर करने का कंटेनर बन सकता है। थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा करना है और विचार करना है। इसीलिए चौकीदारी करनी है कि हर एक एक्शन की चौकीदारी करो कि हम कर क्या रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी इंटेंशन क्या है, क्या हम इस इंटेंशन को थोड़ा ऊंचा उठा सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, क्या ये इंटेंशन युग धर्म में काम आ सकती है, क्या ये इंटेंशन हमारे आसपास वालों को कंट्रीब्यूट कर सकती है, या ये इंटेंशन हमें संग्रही बना रही है, हमें लोभी बना रही है, हमें स्वार्थी बना रही है, और हमको पता भी नहीं चल रहा। केयरलेस एटीट्यूड, जैसे वो छिलकों का एग्जाम्पल दिया, छिलके फेंकना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं छिलकों को कंपोस्ट बनाना, गाय को खिलाना एक दैवीय कर्म बन जाता है ना। वो कूड़े में ही तो डाल रहे हैं हम, उन्हीं छिलकों को किसी पेड़ के पास, या उनका कुछ बेटर यूटिलाइजेशन करना। नहीं, कंपोस्ट की डस्टबिन तो 4,000 5,000 की आती है, इससे अच्छा तो एक साड़ी ले आए, इसमें तो एक अंगूठी बन जाएगी हल्की फुल्की सी, इसमें तो चांदी का बहुत सामान आ जाएगा, कंपोस्ट की डस्टबिन लाके क्या करेंगे, है ना। विचारना की बात है, सोचने की बात है। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि इसको लेकर आओ, बहुत सारे रास्ते हैं, एक ऑप्शन है, हम हमारी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमको निर्धारित करने की आवश्यकता है। अब अगर गुरुदेव कह रहे हैं कि जो लोभी है, स्वार्थी है, कृपण है, संग्रही है, तो यदि वह अशुद्ध शुद्ध, और यदि वह अशुद्ध जो इस तरह की प्रवृत्ति वाला है, वह अशुद्ध आत्मा शुद्ध हो जाए, तो वही व्यक्ति अपनी संपदा एवं विभूतियों को लोक मंगल के उत्सर्ग के लिए
यूज करके, प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बना के दूसरों को आशीर्वाद दे, प्रेरणा देने में समर्थ हो सकता है। हो गई ना बात संग्रह से हटाने की। आपने क्या किया, संपदा और विभूतियां। संपदा जो घर में सारा सामान स्टोर हुआ हुआ रखा है, विभूतियां जो भीतर प्रतिभा है, अंदर जो भगवान ने गुण दिए हैं, जो भगवान ने प्रतिभा दी है, उसको टॉप पर ले गए, उसको दूसरों को आदर्शवादी प्रेरणाएं देने, उसको यूज करके किस चीज के लिए, उसको लोक मंगल के लिए इस्तेमाल करके, उसको लोक मंगल के लिए इस्तेमाल करके एक आदर्शवादी प्रेरणा देने में समर्थ हो सकता है। और यही आत्मनिर्माण। फूल खिला तो खुशबू फैल गई, फूल इसलिए नहीं खिला कि खुशबू फैल गई। तो आत्मनिर्माण करना है, इसलिए करना है क्योंकि यही समाज की सबसे बड़ी सेवा है और इसी से आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। अब इसका परिणाम क्या हो रहा है ये अपने को नहीं देखना। हो सकता है इसका बहुत दैवीय परिणाम हो जाए, हो सकता है इसका परिणाम ऐसा हो जाए जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, लेकिन हमको उस इमेजिनेशन के बियॉन्ड पर जाना भी नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। हमको बस अपनी कॉपी जांचनी है कि क्या हम पूरे दिल से कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं पूरे मन से कर रहे हैं, पूरी भावनाओं से कर रहे हैं, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के कर रहे हैं, ना स्वार्थ ना परमार्थ, केवल गुरु कार्य के भाव से कर रहे हैं कि गुरु करवा रहा है इसलिए हो रहा है। बस इतना चिंतन करने की आवश्यकता है। तो आइए इस स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के देव शक्तियों की श्री चरणों में रखते हैं और मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना फिर भूल गए, कितनी बार रिमाइंडर देना है स्माइल का। अगर पूछा जाए पिछले एक हफ्ते का डेटा दे दो तो डेटा ही नहीं दे पाएंगे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।